बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। रेडिएंट सेकेंडरी स्कूल रावलपिंडी के प्लेटफॉर्म से उर्दू की जमात दाहुन की वीडियो कोर्स का हिस्सा अव्वल आपके निसाबी सबक नंबर 7 मुझे मेरे दोस्तों से बचाव के बारे है। मुसन्निफ के जो इस सबक के मुसन्निफ हैं सजाद हैदर यल्दरम हैं। तो सबक की तरफ बढ़ने से पहले बेटा मैं आप लोगों को इसकी जो अहम निकात और इसकी सिम्त के बारे बताऊंगी। हमारा मौजूदा निसाबी सबक जो है सिम्त के एतबार से अफसाना है जो सजाद हैदर यल्दरम की तसनीफ ख्यालिस्तान से लिया गया है। तो पहले हम जानते हैं कि अफसाना है क्या। अफसाना उस फर्जी कहानी को कहते हैं जो मुख्तसर, दिलचस्प और वाक़याती लिहाज से ज़िंदगी के किसी पहलू पर रोशनी डाले। इसके किरदार फर्जी होते हैं लेकिन हकीकी नज़र आते हैं। इसकी तवालत इतनी होती है कि एक नशिस्त में पढ़ा जा सकता है और वहदत तासुर इसकी खूबी होती है। तो आपने देखा कि अफसाना फर्जी कहानी है और कोई भी लिखारी जब कोई कहानी लिखता है अगर वो फर्जी भी हो तो वो कहानी चूँकि लिखारी माशरे का फ़र्द है तो माशरे के किरदारों से, माशरे की गिर्द कहानियों से मुतासिर होकर ही कहानी का प्लाट मुरतब करता है। तो इसी तरह अफसाना भी फर्जी कहानी है लेकिन इसके किरदार हकीकी नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि लिखारी मुसन्निफ जो है उस कहानी को अपने इर्द गिर्द के किरदारों से मुतासिर होकर ही उठाता है और इसकी तवालत यानी इसकी लंबाई, इसकी लेंथ इतनी होती है कि इसको एक नशिस्त में एक ही सिटिंग में पढ़ा जा सकता है। ये ज़्यादा लंबी नहीं होती, इसीलिए ज़्यादा तवील ना होने की वजह से इसका जो एक तासुर है वो पढ़ने वाले के दिमाग पर रहता है। अब हम देखते हैं कि आज का जो ये अफसाना है इसके वो क्या बुनियादी और अहम निकात हैं जो सजाद हैदर यल्दरम के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन, एक मुहर्रिक बने हैं, तहरीक साबित हुए हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये सारा अफसाना तरतीब दिया। तो इसका पहला नुक्ता, दोस्ती अपना इंतखाब किया हुआ एक खूबसूरत रिश्ता है लेकिन बाज़ औक़ात हमारे ही कुछ दोस्त अपने गलत रवैयों से हमारे लिए ज़हमत बन जाते हैं और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि दोस्त ना होना ही बेहतर है। जैसा कि मुसन्निफ सजाद हैदर यल्दरम ने अफसाने को उन्वान दिया कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो आपने देखा कि बाज़ औक़ात हमारे अपने ही पसंदीदा हस्तियां जिनको हम दोस्ती के रिश्ते में परोते हैं वो अपने रवैयों से हमें परेशान कर देती हैं और हम सोचते हैं कि हमारे दोस्त ना होते तो बेहतर था। दूसरा पॉइंट, मुसन्निफ अफसाने के आगाज़ में एक फ़कीर की आवाज़ सुनते हैं और मुतवज्जो होते हैं उस आवाज़ को सुनकर और अपना उससे मवाजना करते हैं। क्यों? क्योंकि फ़कीर गमज़दा अंदाज में एक बात पर अफसोस कर रहा है कि हाय मेरा कोई दोस्त नहीं, और मुसन्निफ की आवाज़ सुनकर सोचते हैं कि मेरे तो बेशुमार दोस्त हैं लेकिन फ़कीर मुझसे बेहतर है कि इसके दोस्त नहीं। क्यों? वजह यह है कि मुसन्निफ के बेशुमार दोस्त उसके काम में खलल अंदाज होते हैं यानी मुसन्निफ एक लिखारी हैं तो उनके लिखने के जो मामूलात हैं उनके वक्त बेवक्त आने वाले दोस्त उसमें रखना डालते हैं, उसमें रुकावट डालते हैं। खलल अंदाज होना, रुकावट डालना। अगला पॉइंट देखिए, मुसन्निफ सबसे पहले अपने एक पहले दोस्त का जिक्र अफसाने में करते हैं जिनका नाम है अहमद मिर्ज़ा, और वो क्या करते हैं, उनका आना क़यामत से कम नहीं कि जब भी आते हैं बहुत शोर मचाते हैं और जब जाते हैं तो मुसन्निफ के ख्यालात भी अपने साथ ले जाते हैं कि उनके आने पर, उनकी शोर मचाने पर मुसन्निफ के ख्यालात का एक जो एक ताने में बाने में उन्होंने परोए हुए होते हैं वो लड़ी टूट जाती है, ख्यालात बिखर जाते हैं उस शोर से, और जब वो जाते हैं तो मुसन्निफ जो लिखने की एक कैफियत में थे वो कैफियत ख़त्म हो जाती है। फिर इसके बाद सजाद हैदर यल्दरम बताते हैं कि उनके दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन हैं और उनका क्या तरीक़ाकार है कि वो जब भी आते हैं मुसन्निफ से मिलने तो अपनी बीवी और बच्चों की बीमारी का ही जिक्र करते हैं। यहाँ तक कि मुसन्निफ बड़ा ज़िद होकर कहते हैं कि सियासत पर होने वाली गुफ्तगू में भी वो बीवी बच्चों को ही मौजू बना लेते हैं, जो मुसन्निफ के लिए बड़ा ही तकलीफ दे मरहला है। फिर इसके बाद मुसन्निफ के तीसरे दोस्त हैं जो एक मुकदमेबाज वकील हैं, वो जब भी आते हैं मुसन्निफ के पास तो मुखालिफ वकील या मुखालिफ जजेस की बात ही करते हैं। और क्यों? क्योंकि मुसन्निफ कहते हैं कि उनके पास अपने मुखालिफिन की बात करने के अलावा कोई और मौजू है ही नहीं, और ये सारा जो मामला है ये सजाद हैदर यल्दरम को बहुत ही ज़हनी उलझन में मुब्तला कर देता है। इसके बाद कहते हैं मुसन्निफ के एक और दोस्त जिनका तफसीली जिक्र हुआ है
वो है शाकिर खान साहब, जो सलीमपुर के रईस हैं और वो मुसन्निफ को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं कि आबो हवा की तब्दीली से सेहत अच्छी होगी और फुर्सत में मुसन्निफ अच्छा लिख पाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अहमदनगर के रईस राजा तालिब अली से मुसन्निफ की मुलाकात करवाई जाती है, वहाँ शाकिर खान के यहाँ इनकी रिहाइश पर। फिर कभी पिछले बाग से, जहाँ मुसन्निफ का कमरा है, जहाँ उनको ठहराया गया है, वहाँ पिछले बाग से चिड़ियों का शोर आता है। और कभी मुसन्निफ के साथ वाले कमरे से, जो शाकिर खान के भाई की रिहाइश है, वहाँ से, चूँकि शाकिर खान के भाई को मौसीकी से दिलचस्पी है, तो वक्त बे वक्त मौसीकी का शोर उठता है, जो कि मुसन्निफ के ख्यालात को मुंतशिर कर देता है। इसके अलावा कहते हैं कर्ज़खा दोस्त भी हैं जो वक्त बे वक्त आते हैं और मुसन्निफ को परेशानी में मुब्तला करते हैं, और इसके अलावा बेमौका आने वाले दोस्त उनकी मसरूफियात में खलल अंदाज होते हैं। इसके अलावा ऐसे भी हैं दोस्त जो आते ही सवालात करते हैं और मुसन्निफ के जवाब नहीं सुनते और फिर अपनी ही कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। यहाँ की आज हमारी वीडियो 4 का हिस्सा अव्वल मुकम्मल हुआ। वीडियो 4 की हिस्सा दवम में हम अपने सबक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी।